ओ मिष्टी, कहाँ हो आप? कहाँ हो? कैसे हो? क्या बोला आपने अभी? फिर से बोलो। चलो बोलो बेटा, कैसे बोलते हैं? नहीं, ऊपर खड़े उठ के बोलो ना, कैमरे के सामने, कैमरे पे बोलो। हेलो गाइस, हम खाना। तो देखिए, यही होता है, अगर हम जो भी काम करते हैं ना बड़े, तो बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ता है। जैसा हम बोलेंगे, जैसा हम करेंगे, वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। बोलो। हाँ, तो यही होता है, देखा आपने। तो मैं जैसे कुछ बोलती हूँ या वीडियो बनाती हूँ या ब्लॉगिंग करती हूँ, तो बच्चे भी देखते रहते हैं कि मम्मी ऐसा कर रही है, तो बच्चे एकदम कैच कर लेते हैं। और ये इस उम्र की जो ये उम्र है ना, तो ये उम्र ही ऐसी रहती है, जो भी हम करेंगे बोलेंगे तो वो बच्चे जल्दी से कैच कर लेते हैं। हालांकि मेरा बेटा इतना नहीं है, वो 8 साल का है, वो बिल्कुल नहीं करता है मेरी नकल, लेकिन ये बेटी है ना, ये बहुत ही नकलची है। तो जैसा मैं बोलूँगी, अगर मैं जैसे ये लगा रही हूँ ना सिंदूर, तो बोलती मेरे भी लगाओ, अगर मैं बिंदी लगाऊंगी तो मेरे भी लगाओ, तो बस यही रहता है इसका। तो अभी आज है 10 तारीख। तो आज मैंने सुबह मॉर्निंग से कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, और इस टाइम शाम के बज चुकी हैं 7। तो अभी शाम को मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉगिंग। और ये देखिए, इसने खोल दिया अलमारी, पेन था इसके हाथ में, तो पेन से ही कर रही है काम। तो चलिए, अभी मैंने पूजा पाठ कुछ नहीं की है, अभी हाथ मुँह धोया है, तो मैंने कहा चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर लूँ, और मैं कर लूँ पहले अभी पूजा की तैयारी। ओ मिष्टी, कहाँ हो आप? कहाँ हो? अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? क्यों छुप रहे हो वहाँ पे? मैं भाई हूँ ना। क्या हो रहा है? भाई हूँ। भाई? आप भाई हो? क्या हो आप? यही हो ना। यहाँ क्यों छुप रहे हैं आप? अरे वाह, क्यों छुप रहे इधर? क्यों छुप? सिर लग गया आपका। मुंह दिखाओ अपना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा। और शाम का टाइम है, तो मैं अभी कर रही हूँ पूजा पाठ यहाँ पे। शाम को कहीं भी हो, चाहे अपने कमरे पे हो, चाहे अपने घर में हो, लेकिन एक पूजा का जो स्थान है वो ज़रूर होना चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो मेरा भी एक छोटा सा कमरा है, और मैंने यहाँ पे कोने में एक छोटा सा मंदिर का स्थान दिया हुआ है, तो वहीं पे मैं रोज़ाना दिया भी जलाती हूँ, धूप वगैरह जलाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कमरे में थोड़ा सा पूजा का स्थान तो ज़रूर रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरे साथ में खड़ी हो गई थी और दिया जला रही थी। तो अभी इसका लगाया हुआ है टीवी, क्योंकि अभी ये खेलने से आया था। बाहर बच्चे खेलते हैं तो उसी टाइम आता है, शाम को 6:30 या 7 बजे के लगभग। तो आया था, तो मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे मैंने कहा बनाना शेक दे देती हूँ। वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हो गई है, लेकिन चलिए मैंने कहा बनाना शेक बना देती हूँ। और यहाँ पे केले थे मेरे पास, तो मैंने एक केला काट दिया था और 2 गिलास लगभग इसमें दूध डाल दिए थे। मैंने कहा काफ़ी है, दोनों बच्चों के लिए हो जाएगा। मिष्टी, बनाना शेक अच्छा हो रहा है? अच्छा। वहाँ से कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है। तो बच्चे दोनों पी रहे हैं यहाँ पे बनाना शेक। और टाइम देखिए, यहाँ पे हो चुका है 7:15 बज चुकी हैं, और दिया भी मेरा यहाँ पे जल चुका है। ये देखिए मेरा जो दिया है, ये देखिए ये दिया। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक ये बनाया है मंदिर घर अपना। तो ये है दिया। बनाना शेक बच्चों ने पी लिया है, और मैं फिर से आ गई किचन में। अब जो थोड़ा छोटे मोटे बर्तन हो गए हैं, इनको मैं जल्दी से धो लेती हूँ। देखो, इन दोनों की चल रही है यहाँ पे मस्ती। इनको बोला मैंने पढ़ाई करने के लिए। मेरे सिर में मार दिया। क्यों? उससे परफ्यूम से मार दिया मेरे सिर में।
मिष्टी परफ्यूम से? क्यों मारा आपने भैया को? क्यों मारा परफ्यूम से? बताओ। तो रात में कहाँ जा रहे हैं आप परफ्यूम लगा के? मैंने इससे थोड़ा सा लगा दिया था, फिर बोली और खोल। हन्नी आपका स्टडी टेबल कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता। निकालो स्टडी टेबल। देखो टाइम हो रहा है 7:30 बज चुकी हैं और 7:30 बजे से 8:30 बजे तक स्टडी होगी यहाँ पे। चलिए निकालो मिष्टी, उसको रखो किनारे। चलो दोनों भाई बहन पढ़ो मिलके। तो अभी मेरे बेटे के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 13 डेट से। और बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब इनके साथ बैठेंगे तभी पढ़ेंगे। अगर हम थोड़ा इधर उधर हो गए ना तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए उससे एक जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर का वो मैंने उससे पूछा है, तो उसे सारा लर्न था। वो बोल रहा था मम्मी मुझे सब याद है। तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूछ लिया। मैंने कहा एक बार पूछ लेती हूँ, थोड़ा ये भी रह जाता है कि चलो कितना पढ़ाई की है या ध्यान नहीं दिया। और मिष्टी देखो मेरे को कैसे कर रही है ये ना जब भी हम बैठते हैं ना पढ़ने के लिए तो ऐसे ही परेशान करती है, कभी हंसाती है, कभी कुछ करती है, तो बच्चों का जो ध्यान हो जाता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार पूछ लिया था तो हन्नी बोलता मम्मी मुझे सब याद है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं मार्क्स ही देखूँगी अब कि कितनी तुमने पढ़ाई की है। तो थोड़ा बहुत मैंने मिष्टी को भी पढ़ा लिया था। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छा, तो आज आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे? आज मिष्टी की आंखें नहीं खुल रही है और मिष्टी की आंखों में जम रहा है बहुत ज़्यादा मवाद। ये देखिए मैंने इसको एक बार धुला भी दिया है गरम गरम पानी से, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। अभी ये खोल भी नहीं रही है और उड़ते ही देखो लॉलीपॉप चूस रही है ये। मिष्टी खड़े उठो, खोलो बेटा आंखें खोलो, खोलो अभी तो खोल दो। नहीं खोलनी? खोलो, जब खोलोगे तभी। ये है यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। और मॉर्निंग में भी मैंने आपको दिखाया कि मिष्टी की जो आंखें हैं वो किस तरह से बंद हो रखी हैं। पता नहीं क्या हो रहा है उसकी आंखों में, पस सा जम रहा है। जब सुबह मैं उठा रही हूँ ना तो उसकी आंखें दोनों की दोनों इतनी टाइट, ऊपर से बोल रही मम्मी मेरी आंखें नहीं खुल रही है। तो उसके बाद मैं उसके लिए थोड़ा गर्म पानी कर रही हूँ। गर्म पानी के साथ थोड़ा रुई लेके उसकी आंखों में अच्छे से लगा रही हूँ और तब जाके उसकी आंखें खुल रही है। तो कुछ देर तो उसके साथ ही हो जाता है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और मैंने कहा बेटा कोई नहीं, खुल जाएगी। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी सुबह मॉर्निंग की क्लीनिंग में। मॉर्निंग में सबसे पहले बिस्तर सही कर दिया और झाड़ू लगा दिया ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम लगते हैं मुझे मॉर्निंग के, क्योंकि इसके बाद तो होता ही रहेगा। अगर पोछा नहीं भी लगा तो चलेगा, लेकिन मॉर्निंग में बिस्तर अच्छे से झाड़ के और जो बिस्तरे हैं उनको अच्छे से रख दिया, उसके बाद झाड़ू लगा देना, उसके बाद थोड़ा मन हल्का सा हो जाता है और लगता है कि हाँ आज हमने कुछ किया है काम। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा देती हूँ सबसे पहले। उसके बाद आज है बच्चों की छुट्टी, क्योंकि मेरे बच्चे के अभी एग्ज़ाम है 13 तारीख से, तो इसकी 2 दिन की छुट्टियाँ हैं। उसके बाद इसका जो है स्कूल है 13 को और सीधे एग्ज़ाम शुरू हैं। तो मैंने कहा एग्ज़ाम में तो बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है। अब इसकी छुट्टी का जो टाइमिंग है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में वही है 7:45 है और दिन में आएगा 11:30 बजे तक। तो फिर उसको भी टाइम वही हो जाता है ना, फिर हमें टाइम नहीं मिलता मॉर्निंग में कुछ भी करने का, लेने छोड़ने का ही टाइम हो जाता है। तो आज मैंने अपने नाश्ते में बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा हैवी नहीं बनाया है, क्योंकि हर टाइम मैं रोटी बना देती थी, पराठे वगैरह तो बनते ही बनते हैं रोज़ाना। लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा हल्का खाया जाए। तो मेरे पास पोहा था रखा हुआ, तो मैंने पोहा को अच्छे से मैंने कहा धो लेते हैं और इसको ही बनाएंगे। तो पोहा देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। पहले मैंने उनको अच्छे से धो के और इस प्लेट में निकाल दिया है ताकि इसका जो पानी है अच्छे से सूख जाए। उसके बाद मैंने एक टमाटर और प्याज मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। टमाटर मुझे अच्छा लगता है इसके साथ, कई लोग टमाटर नहीं डालते होंगे, लेकिन मुझे पता क्या होता है इसमें टेस्टी बहुत लगता है ये खाने में। और हल्का नमक मिर्च डालो ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खा भी लेते हैं। हरी मिर्च मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे हैं साथ में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल दिया है मैंने तेल। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें इसमें काटी है। अगर और भी हो जाएं जैसे कि हरी चीज़ें तो बहुत टेस्टी दिखती है। तो हरा मेरे पास धनिया है और हरा प्याज है जो आजकल लगा हुआ है, तो वही मैं इसमें डालूँगी। और साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया है जखिया। जखिया बहुत टेस्टी होता है, बारीक बारीक काले काले दाने होते हैं ना, तो उसका तड़का भी बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने वो उसमें डाल दिया है। थोड़ा मैंने इसमें प्याज डाल दिया है जो मैंने कट करा हुआ था, और इसमें डाल दूँगी साथ ही साथ अब टमाटर, और इसके बाद इसको अच्छे से मैं चला लूँगी।
और प्याज को एकदम ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, कच्चा कच्चा रहने देना है। इसी से इसका जो स्वाद है वो दोगुना हो जाता है। और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया है और इसको चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा टमाटर है तो वो अच्छे से पहले पक जाए। और इसके बाद जब ये पक जाएगा, इसके बाद अपना ये पोहा डाल दो। बस इजली ये पोहा जो हमारा तैयार हो जाता है। उसमें अपने सारे मसाले डाल दीजिए, नमक, मिर्च, गरम मसाले और अपना जो भी काटा हुआ धनिया और हरी मिर्च अगर खाते हैं तो डालिए, नहीं डालते, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे डाल के परोस दीजिए। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो मैंने आपने देखी 2 प्लेटें थी, मैंने अपने बच्चों के लिए रखी थी, उन दोनों को मैंने अलग से पहले ही खिला दिया था। उसके बाद मैं खा रही हूँ लास्ट टाइम पे। मुझे तसल्ली से अच्छा लगता है नाश्ता करना, क्योंकि वही जो नाश्ता या खाना शरीर पे लगता भी है। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों को पहले खिला के अच्छे से किनारे कर दिया है कि तुम टीवी देख लो। उसके बाद ही मैं अपने लिए फिर मैंने थोड़ा 2 रोटी और बना दी थी, क्योंकि आटा बचा हुआ था तो मैंने कहा वैसे ही वेस्ट जाएगा, तो उसके मैंने पराठे बना लिए थे और साथ ही साथ पोहा के साथ मैंने खा लिया था। और जो लास्ट काम था वो था बर्तन क्लीनिंग का, क्योंकि उसके बाद किचन पूरा साफ़ करना होता है, बर्तन धोने होते हैं। और आज जो मेरे काम है बहुत ही थोड़े थोड़े हल्के हल्के पूरा दिन खींच लेती हूँ मैं। जिस दिन छुट्टी रहती ना उस दिन तो पूरा टाइम ही नहीं मिलता है, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। कम से कम स्कूल के दिन चिंता रहती है कि हाँ हमें इतने बजे जाना है, इतने बजे बच्चों को छोड़ना है, तो जल्दी जल्दी हो ही जाता है। और छुट्टी के दिन ना पूरा दिन लग जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बर्तन धो के रख दिए हैं टब में, और साथ ही साथ पूरा जो सिंक है उसको भी मैं हाथों हाथ क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। और यहाँ पे मेरा पानी भी था भरने के लिए, क्योंकि फ़िल्टर में डालती हूँ मैं एक बाल्टी या एक इतना मेरे बॉक्स रखा हुआ है, इसको मैं पानी ज़रूर डालती हूँ अपने फ़िल्टर में। और फ़िल्टर का ही पानी हम लोग पीते हैं। मेरे पास आरओ वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम रेंट के कमरे में रहते हैं ना, तो मैं यही पानी बहुत अच्छा मानती हूँ कि एक डब्बा डाल दिया और उसको ही छान के पीते रहो। तो यहाँ पे ये भर दूँगी। और उसके बाद मेरे जो कपड़े हैं ना वो मैंने एक दिन पहले रात में यहाँ पे भिगा दिए थे, क्योंकि जिस दिन उसकी छुट्टी पड़ी थी ना 2 दिन की, तो मैंने शाम को ही कपड़े भिगा के डाल दिए थे। मैंने कहा दूसरे दिन मैं आराम से सुबह मॉर्निंग में धोऊंगी। तो अभी चलिए हाथ से कपड़े धो देते हैं। और ब्लॉग मेरा यहीं तक रहेगा। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे ब्लॉग लग रहे हैं। ओके बाय, टेक केयर।